हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। हम कर रहे हैं ट्राइंगल क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6, है ना। हम 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन 6.3 का क्या है ना, थोड़ा सा एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स पर क्वेश्चन डिपेंड करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर 4, जिसको मैंने 6.4 नाम दिया, इन द गिवन फिगर व्हेन पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये जो साइन है ना, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? कोई भी दो लाइन ऐसे पैरेलल चल रही है, कोई भी ये और ये पैरेलल चल रही है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। कोई भी दो लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है, तो एक लाइन का नाम हम इधर लिख देते हैं और एक लाइन का नाम हम इधर लिख देते हैं। तो आइए जो चीज हमको दिया उसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये वाली पी क्यू और आर एस पैरेलल है। आइए आप अपना फ्रेश डायग्राम, आप कहाँ से चालू कर रहे हैं? आप यहाँ से सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं। सॉल्यूशन में आपका एक फ्रेश डायग्राम बना लीजिए बच्चों। सॉल्यूशन नंबर 1 योर डायग्राम। चलिए बनाइए। आप लोग का अपना सॉल्यूशन चालू हो रहा है बच्चों। आपको इस क्वेश्चन पे काम नहीं करना है, मैं कर रही हूँ इस पर, आप नहीं करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, आपका अपना फर्स्ट स्टेप रहेगा डायग्राम, एंड देन सेकेंड स्टेप में आप आ जाइए। और अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्ट करिए, और अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तो गिवन पॉइंट पे आ जाइए। हमारा गिवन पॉइंट क्या बोल रहा है? पी क्यू और आर एस पैरेलल है। नंबर ए, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। चलिए हम यहाँ तक आ गए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड ट्राइंगल एस ओ आर इज से, ओके सॉरी, प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू। बस इतना ही बताया हमको, बस इतना ही दिया है, इसलिए इसको ए लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए हमारा स्टेप नंबर 3। जैसे हमको दो लाइन पैरेलल बताता है ना बच्चों, तो 9th के कोर्स पे आ जाइए। 9th के कोर्स को इमीडिएटली थोड़ा सा लाइक दैट ऐसा बनाइए। एक फर्स्ट स्टेप में एक ऐसा बना दीजिए। इससे आपको दो चीजें मिलती है। पहली चीज मिलती है आपको 180 डिग्री, और दूसरी चीज मिलती है बच्चों अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपने एक ये वाली लाइन बना ली, हम इसको यहाँ पे उपयोग करेंगे। कहाँ पे? लुक एट हियर, ये वाला अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें से हमने ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ले ली। हम 9 के कोर्स पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, दो पैरेलल लाइन बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पैरेलल लाइन बोला है। पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं। जैसे हमने ट्रांसवर्सल लाइन लिया ना, तो आइए आप लोग क्या करेंगे ना, ऐसा एक्स बनाइए। लुक एट हियर, ये रहा मेरा एक, और ये रहा मेरा एक, और ये रहा बच्चों एक एंगल, और ये रहा मेरा एक एंगल। देखने से लग रहा है ये दोनों एक्स बन रहे हैं। देखिए ये दोनों एक्स एंगल बन रहे हैं, यानी कि इसको हमने क्या नाम दे देना है? इसको हमको नाम देना है अल्टरनेट एंगल। जनरली जब भी आप ट्राइंगल्स बनाने जा रहे हैं, इसको तो बेसिकली देख लीजिए, पहला अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और दूसरा अल्टरनेट एंगल्स। इसके अलावा जब थर्ड में जाना पड़ेगा, तब हम क्या क्या देखेंगे? तब हम देखेंगे बच्चों इस तरीके का करस्पॉन्डिंग एंगल। ये रहा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये ओ बना है ना, तो ये वाला भी मैं ओ बना देती हूँ, यानी कि ये और ये करस्पॉन्डिंग। तो ये आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, बट इस वक्त हमको इन दोनों चीजों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, और दूसरा अल्टरनेट एंगल की। तो आइए हम अपने ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं। राइट डाउन, हम इसको ट्राइंगल नंबर 1 लिख देते बच्चों, और इसको ट्राइंगल नंबर 2 लिख देते। चलिए, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल ओ आर एस। आपने ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 का हमने नाम लिख लिए, ठीक है। मैंने इसे लिख दिया ट्राइंगल नंबर 1, एंड ये रहा मेरा ट्राइंगल नंबर 2। जब मैंने 1 और 2 लिया बच्चों, तो देखिए मुझे एक चीज दिख रही है। अगर मान लो मैं इसका नाम एंगल 1 इसको रख देती हूँ, एंगल 1 2 3 4 रखें, ठीक है। चलो हम एंगल के नाम से रखते, हम चालू करते इसके एंगल का नाम रखना 5 से। इस एंगल का नाम मैंने 5 रख दिया, और इस एंगल का नाम मैंने 6 रख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, इसका नाम 5 रखा, इसका नाम 6 रखा। तो मुझे दोनों भी वर्टिकली अपोजिट दिख रही है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हमको सबसे पहले दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम रखते हैं क्यू ओ पी। एंगल क्यू ओ पी इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर। अगर मैं इसको अदर वे में देखूं, तो ये मैंने फाइंड किया बच्चों, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। मैंने इसको नंबर 1 नंबर 2 रखा ना,
तो मैंने इनको लिख दिया। और ये दोनों कौन थे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है? जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है, तो उसमें ये रहा बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमको दो वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गए। अब मैं क्या करती हूँ ना बच्चों, चलो मैं इसको थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा देती हूँ, लाइक दैट। अब जब इस लाइन को आगे बढ़ाया तो मैंने यहाँ पे 5 6 रखा था, अब मैं रख रही हूँ बच्चों इसका नंबर 7 और इसका नंबर 8। राइट डाउन एंगल नंबर 7 इक्वल्स टू एंगल नंबर 8। एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर कौन है? जो मैंने अभी आप लोग को बताया क्रॉस बन रहा था, यहाँ पे क्रॉस दिख रहा था, है ना, एक्स दिख रहा था। तो हमने इसको लिख लिया क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। नाम लिख लेते बच्चों, ओ पी क्यू, दिस इज एंगल सिंबल। और ये रहा एंगल ओ एस आर, राइट डाउन अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। चलिए अब तीसरा निकालते हैं हम। तीसरा क्या देखेंगे? सेम टू सेम, ये 7 8 था, ये रख दिया मैंने 9 और ये रख दिया मैंने 10। देयरफॉर एंगल 9 इक्वल्स टू एंगल 10। जिसको तकलीफ होती है एंगल्स को कैलकुलेशन के लिए ना, आप वहाँ पे नंबर लिख के भी फाइंड कर सकते हैं। जिन बच्चों को एंगल के नाम लिखने में, जैसे ये है ना आर पी क्यू एंगल फाइंड करना है, मान लो तो आर पी क्यू लिखने में तकलीफ होती है, तो बेहतर है कि आप इसको 1 2 3, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखिए। अगर आप नाम लिखने जा रहे हैं तो एंगल 1 लिखिए, अगर आप नाम लिखने जा रहे हैं तो एंगल 2 लिखिए, लाइक दैट, है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मैंने इसको आप लोग के काम को इजी करने के लिए बता दिया। तो थर्ड वाला कौन था हमारा थर्ड एंगल था बच्चों पी क्यू ओ, या ओ क्यू पी इक्वल्स टू एंगल ओ आर एस। और ये हो गया अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो अब देखिए आप लोग को यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दिख रहा है? मुझे तो तीनों भी तीन क्राइटेरिया दिख रहे हैं। तीनों कौन सी दिख रही है? एंगल 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 एंगल, तीनों एंगल मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि मेरे ये जो दोनों भी ट्राइंगल्स थे ना, ये दोनों भी ट्राइंगल्स जो है वो आपस में क्या कॉन्ट्रुएंस है। क्या है? कॉन्ट्रुएंस है। तो आइए हम इसको लिखते हैं बाय एंगल 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 थ्योरम, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉन्ट्रुएंसी, ट्राइंगल ओ आर एस। हमको ये दो चीजें मिल गई, ठीक है। Therefore, OPQ triangle are similar to triangle ORS। अब बताइए मैंने कॉन्जुएंसी और सिमिलरिटीज आपको क्यों बताया? आ जाइए हमारे पॉइंट नंबर 1 पे। हमारा पॉइंट नंबर 1 बोलता है बच्चों कि साइड, अगर मैंने कोई एक साइड ली है ए बी और दूसरा यहाँ से ले रही हूँ ए बी, तो मेरा दूसरा क्या होना चाहिए? आर पी, उसके अपॉन होना चाहिए। तीसरा क्या था? ए सी है, तो ये रहा ए सी अपॉन आर क्यू होना चाहिए। और मेरी दूसरी क्राइटेरिया क्या थी? एंगल्स आपस में एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल ए और एंगल आर। यानी कि हमारा जो थ्योरम नंबर 1 था उसका क्राइटेरिया क्या बोलता था कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा क्या बोल रहा था? एंगल्स शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर हमने एंगल्स तो इक्वल कर दिया। अब साइड्स की बात आती तो सीधी सी बात है कि चलो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ये रहा आपको 50, ये रहा आपको 70 और ये रहा मान लो 50 एंड 70 60 डिग्री, ठीक। अगर इसके साथ में कोई दूसरा ट्रायंगल है तो उसका भी सेम एंगल्स होना चाहिए, क्योंकि वो इसके साथ में कॉन्ट्रुएंस है। कॉन्ट्रुएंस का मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रुएंस का मतलब हो गया कि ये वाला जो बाहर वाला है ना, क्या था बाहर वाला? ओ आर एस, और अंदर वाला कौन था? ओ पी क्यू। जब ओ पी क्यू और ओ आर एस दोनों भी एक जैसे कॉन्ट्रुएंसी में है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अगर मान लो ये 2 था तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 होगा,
और ये 2 था तो ये भी 4 होना चाहिए, और अगर ये 2 था तो ये भी 4 होना चाहिए, या फिर ये 3 था तो ये 6 होना चाहिए। यानी कि हमारा जो रेशियोस है ये 1/2 या 1/1.5 ये सेम 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 सिमिलर चलना चाहिए। आप लोग को समझ रहा है ना सिमिलर माने? यानी कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ट्रोवेंस प्रूफ हो गए, बच्चों डायरेक्ट बुक में सिमिलैरिटीज दिया है, सिमिलैरिटीज को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आप बेसिकली ट्राइंगल के ऑल बेसिक रूल फॉलो कर रहे हैं। यानी कि आपने ए एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ट्रोवेंसी दिखाई, और कॉन्ट्रोवेंसी जैसे कॉन्ट्रोवेंसी मिल गई, सीधी सी बात है कि एंगल तो आपस में बराबर ही हो गए, और जब ये लोग आपस में बराबर हो गए तो साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल में आ गए। देयरफॉर ये दोनों भी ट्राइंगल्स सिमिलर हुए। पहले कौन हुए? पहले कॉन्ट्रुएंस हुए, फिर सिमिलर हुए। अगर कॉन्ट्रुएंस नहीं होते तो सिमिलर नहीं होते। सिमिलर के लिए बेसिक है कि आपको 2 क्राइटेरिया फॉलो करना ही है, हर हालत में 2 क्राइटेरिया फॉलो का। ऐसा नहीं है कि 6.3 में आ गए तो 6.1 के रूल्स खत्म हो गए, नो 6.1 के रूल्स भी अभी भी लागू हो रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटीज, ये 6.1 का ही है। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। क्या दिया है? ऑब्जर्व एंड फाइंड एंगल पी। वेयर इज अवर एंगल पी? ये रहा हमारा एंगल पी, इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो जो दिया है हम वो लिखेंगे। हमको यहाँ पे क्या करना है, जो चीज हमको बोल रहा है ना, टू प्रूव, तो प्रूव हट गया, क्या आ गया? टू फाइंड। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब जो दिया है हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला चीज क्या करते हैं बच्चों, जो भी कभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया है तो फर्स्ट स्टेप पे आइए और आप उस डायग्राम को बनाइए। अगर उस डायग्राम में आपको कुछ परिवर्तन की जरूरत है तो जरूर उसे बदलिए। देखिए, ये रहा हमारा बेस 6 और ये रहा हमारा बेस 12। इसको तो हम बदलेंगे नहीं, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C और ये हो गया P और ये हो गया Q। लेकिन अगर मैं चाहूं बच्चों तो इस ट्राइंगल को, लुक इट हियर, ये डस्टर जो है ना, इस डस्टर को आपको दिखा रही हूं तो मैं इसको ऐसे पलट सकती हूँ। यहाँ से भी सिमिलैरिटीज रहेगी और जो ये सिमिलैरिटीज थी वो सेम सिमिलैरिटीज रहेगी। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने इधर पे ला दिया P, ये तो हो गया मेरा P एंड Q। अब देखिए R कहाँ पे, R है यहाँ पे, ये रहा R। ठीक है, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि ये वाला √3 यहाँ है और ये वाला √3 यहाँ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ले आते हैं √3 को। ये था, मुझे यहाँ पे √3 की जरूरत थी, बट ये √3 है कौन कौन? ये √3 है बच्चों P, R एंड P है। ठीक है, और ये कौन है? ये हो गया P एंड Q, तो ये हो गया 12। ठीक, अब ये अगर मान लो मैं R और Q को मिला दूं तो ये वाला R एंड Q कितना हो गया? 7.6। आपको समझा मैंने क्या किया बच्चों? इस डायग्राम को उठाकर पलट दिया, पलटना या फिर उल्टा कर देना, उलट देना। ठीक है, मान लो आपके पास में कोई सी शेप स्केल है, आपने उस शेप स्केल को उल्टा रख लिया। आपके पास में कोई भी एक ट्राइंगल है, आपने उस ट्राइंगल को उल्टा रख दिया। ठीक, तो मैंने इस वाले डायग्राम को पलट लिया और बाकी ये तो सेम टू सेम ही था, इसको हम सेम टू सेम लिख देते। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप का डायग्राम। ठीक है, नाउ हमको ये 2 फाइंड करना था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमको जो जो चीज दिया है, क्या क्या चीज दिया बच्चों, आइए उसको लिख देते हैं। AB इक्वल्स टू 3.8। नाउ BC इक्वल्स टू 6, AC इक्वल्स टू 3√3। ठीक है, अब दूसरे में आ जाते हैं, क्या बोल रहा है हमको, PQ इक्वल्स टू 7.6 और ये था RP इक्वल्स टू 6 अंडर, इधर लिखते हैं RP को, तो RP इक्वल्स टू 6√6 और ये रहा हमारा QP इक्वल्स टू 12। आइए हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाते हैं। राइट डाउन दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, दैट इज AB अपॉन RQ। दूसरा कौन है? AC अपॉन RP, ये रहा AC अपॉन RP। तीसरा कौन था? BC अपॉन QP, तीसरा था BC अपॉन QP। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको लिख देते हैं नंबर 1,
नंबर 1, नंबर 2 अपॉन नंबर 2, नंबर 3 अपॉन नंबर 3 साइड्स। हमने तीनों साइड्स को साइड्स लिखा बच्चों, मैंने साइड्स लिखा, ठीक है। आइए इसकी वैल्यू रख देते हैं 3.8 अपॉन 7.2, ठीक है। सेकंड अंडर रूट था AC वाला, यस, दैट इज 3 अंडर रूट 3 अपॉन 6 अंडर रूट 3। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, 6 अपॉन 12। आइए हम इसको कट करते हैं। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देयरफॉर 1 अपॉन 2। इसको कर लेते 38 1 जा 38, 38 2 जा 72, दैट इज 1 अपॉन 2। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 अपॉन 2। हमको क्या मिल रहा है बच्चों, हमको ये तीनों भी इक्वल रेशियो में मिल रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में मिल रहा है। अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में मिल रहा है यानी कि ये मेरे सिमिलैरिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया पार हो गया। और मेरी फर्स्ट सिमिलैरिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया कहाँ से शुरू होता है, वहां से शुरू होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रुएंसी। कॉन्ट्रुएंसी के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों भी ट्राइंगल को कॉन्ट्रुएंस बता देना पड़ता है। राइट डाउन AB upon RQ equals to AC upon RP equals to BC upon QP equals to 1/2, okay, by side criteria। दोनों भी ट्राइंगल्स को कॉन्ट्रुएंस बता दीजिए। ट्राइंगल ABC कॉन्ट्रुएंसी टू ट्राइंगल PQR। चलिए ये दोनों बराबर हो गए। जब ये दोनों भी बराबर हो गए बच्चों, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जब ये PQR सिमिलर हो गए तो सीधी सी बात है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल एंगल R। नाउ एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल P इक्वल्स टू एंगल C। हमको कौन सा क्वेश्चन पूछा था बच्चों, एंगल P पूछा था। एंगल P किसके साथ है, एंगल P है C के साथ में। एंगल C हमको दिया हुआ नहीं है, ठीक है, दिया हुआ नहीं है। आ जाइए यहाँ तक के हम यहाँ तक पहुंच गए। इसके आगे का क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं बच्चों। ठीक, राइट डाउन एंगल सम ऑफ anterior angles in triangle, angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree। therefore angle A दिया था हमको 80 plus 60 plus angle C equals to 180। therefore angle C equals to 180 माइनस, यहीं पे दोनों को सम करना। ओके चलो मैं कुछ बच्चों की मिस्टेक्स आप लोग को बता रही हूँ। ये अभी के ही बच्चों के मिस्टेक्स हैं जो मेरे क्लासेस में आते हैं। इन्होंने क्या किया, एंगल C लिखने के समय एक को तो -80 लिखा, दूसरे को +60 लिखा था। नो बच्चों, आप दोनों को साइड लेके जा रहे हैं तो दोनों भी माइनस होंगे, या तो फिर दोनों को एक ही जगह सॉल्व करके ले जाइए। ज्यादा बेहतर है कि यहीं पे आप सॉल्व कर लीजिए। दैट इज 140 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। आधा प्लस आधा माइनस, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करना। नाउ 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 40 डिग्री। एंगल C इक्वल्स टू 40 डिग्री। आइए इसको कुछ नाम देना है आपको, इसको हम नाम दे देते 1। फ्रॉम 1 angle C equals to angle P, therefore angle P equals to 40 degree। find it, found out, जो भी लिखना है लिख दो, आंसर लिखना आंसर लिख दो, सॉल्यूशन लिखना सॉल्यूशन लिख दो। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो बच्चों, हमको दिया है एक दो ट्राइंगल ऐसे दे दिया है और बोल रहा है कि OAOB जो है वो, देखो दिस पॉइंट को OA और OB को अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं, डॉट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता है। अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो दूसरा जो अपोजिट साइड्स है उसके बराबर रहेगा। कहने का मतलब है, सपोज आपके पास में दो ट्राइंगल है, आपने यहाँ पे रखा है 2 सेंटीमीटर और इसको रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको रखा है 2 सेंटीमीटर और इसको रखा है 2 सेंटीमीटर।
तो हमसे क्या कह रहा है, 2 × 2 इक्वल्स टू 2 × 2। चलो इस तरीके से कुछ बता रहा था। या फिर आप ये बोल सकते हैं इसको रखा है 3 सेंटीमीटर, इसको रखा है 3, यानी कि 2 × 3 एंड 2 × 3, यानी ये वाला पूरा 2 × 3 एंड दिस इज 2 × 3। अब आप लोगों को कुछ याद है कि अगर हम लोग को ये ऐसा दिया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, आप पहले बनाएंगे आपका डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे गिवन। गिवन में जो भी दिया है आइए उसको लिखते हैं। क्या दिया है, OA.OB इक्वल्स टू OC.OD। अगर मान लो मुझे ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है और मैं इन दोनों को सिमिलर शो करना चाहूंगी, ठीक है, मैं इन दोनों को सिमिलर करना चाहूंगी, तो मैं क्या करूंगी बेटा, OA के नीचे इसको लेके आ जाऊंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये लिखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा OA/OC इक्वल्स टू OD/OB। लुक इट हियर, ये नीचे चला गया और ये वाला साइड नीचे चला गया। अगर ये दोनों साइड आपस में अगर हमको पैरेलल दिख रहा है, इट मीन्स ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। देयरफॉर OA इक्वल्स टू OD हो गया और OC इक्वल्स टू OB हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है, ये देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बने हैं ऐसे। मैंने क्या आप लोग को सिखाया है, मैंने सिखाया है कि अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को काट रही है तो वहां पे तुरंत ही एक चीज बनता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमको कौन मिल रहा है, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB। ये कौन है बच्चों, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को। जैसे ही हमको 3 क्राइटेरिया मिल गया तो हमको क्या मिला, SAS, इसको क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। मिल गया क्राइटेरिया बाय क्राइटेरिया SAS। जैसे हमको एक क्राइटेरिया मिलता है, हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, दोनों भी ट्राइंगल्स AOD कॉन्जुएंस टू ट्राइंगल OCB। दो ट्राइंगल हमको कॉन्फ्रेंस मिल गए। जैसे ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्फ्रेंस मिले, हमको क्या मिल गया बच्चों, इनकी सिमिलैरिटी मिल गई, OCD। ठीक, इनकी सिमिलैरिटी मिल गई। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C प्रूफ करिए। देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि ये दोनों भी ट्राइंगल कॉन्जुएंस भी है और सिमिलर भी है, इसलिए हमको ये क्राइटेरिया मिल गया। ठीक है, क्लियर है। कहीं पे डाउट है तो एक बार और बना के देखिए। अगर मान लो ये वाला साइड आपको 2 दिया है बच्चों, ये बीच में डॉट है, और ये वाला साइड आपको 3 दिया है। चलिए, ये वाला साइड आपको 2 दिया है और ये वाला साइड आपको 3 दिया है, तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल जो है ये आपस में बराबर हो गए। ठीक, ये वाले एंगल आपस में बराबर हो गए। हमने क्या रखा, ये वाला नाम ट्राइंगल 1 रखा, ट्राइंगल 2 रखा। तो हम बोल सकते हैं इस वाले के साइड में बराबर में ये वाला साइड है। ठीक है, चलो बदल के देख लेते हैं, कुछ और बदलना। चलो यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं। नहीं, ये ग्रेट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे आप लोग को क्या बोल रहा है आप लोगों से कि 2 × 3 2 बार करेंगे ना तो आंसर 6 आ रहा है। तो हमने तो फाइंड कर दिया कि साइड आपस में बराबर है और एक एंगल बराबर है, जिससे इस क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। और ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर है तो उनका एंगल्स भी आपस में इक्वल रहेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल का। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, अब हम उसको करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल्स का। ए गर्ल of height 90 centimeter is walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter high above the ground, find the length of the shadow of the girl. सीधी सी बात है बच्चों, एक लड़की खड़ी है यहाँ पर। चलिए, कोई चल भी रही, मान लो चल भी रही है, अगर वो खड़ी रहेगी तभी उसकी यहाँ पर शेडो बनेगी, है ना। फिर से देखो, अगर कोई लड़की खड़ी है या हम खड़े हैं या कोई भी चीज है, उसकी शेडो कब बनेगी, जब वो खड़ी है उस कंडीशन में बनेगी। तो हमको यहाँ पर ये फाइंड करना है, बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द शेडो। तो चलो मैं मान लेती हूँ लेंथ ऑफ द शेडो इज x।
बट साथ में क्या बोल रहा है, शेडो कब बन रहा है, शेडो तब बन रहा है जब लड़की इस लैंप पोस्ट से इधर की तरफ जा रही है, किधर की तरफ जा रही, इधर तक, और यहाँ पर आकर रुक गई है। फिर से एक बार, बच्चे कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं आप लोग इस पूरे टोटल लेंथ को लेते हैं, हम टोटल लेंथ नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं बच्चों, एक लड़की चलते चलते जा रही है और यहाँ पे जाके वो रुक गई, तो ये जो लैंप था ना, ये लैंप की उसके ऊपर शेडो पड़ी, सिर के पास में शेडो पड़ी, तो मतलब लाइट पड़ी, तो लाइट पड़ने के बाद ये जो एरिया था ये उसका शेडो वाला एरिया था, ठीक है, ये शेडो वाला एरिया था, और इतना उसने वॉक किया था। फिर से देखिए, उसने वॉक कितना किया, इतना वॉक किया, कौन से स्पीड से वॉक किया, वहां पे उसका स्पीड दिया हुआ था। आ जाइए, हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन, सबसे पहले हम लिखते हैं हाइट ऑफ गर्ल, क्या बोल रहा है बच्चों, हाइट ऑफ गर्ल 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर इज नोन एज 0.9 मीटर, क्लियर। चलिए, सेकंड बोल रहा है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ व्हाट, लैंप ना, हाइट ऑफ लैंप, हाइट ऑफ लैंप हमको दे रहा है बच्चों 3.6 मीटर, हमने इसे मीटर लिया, हमने इसे भी मीटर रखा है। नाउ नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको शेडो फाइंड करना है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया फाइंड द शेडो, इसको मैं लिखती हूँ लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो, ये हमको फाइंड, अच्छा इसको नीचे लिखते हैं, टू फाइंड लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है, हमने इसे एक्स रख दिया, ठीक है। अब देखिए, लड़की जो है, हम अपने बुक के अकॉर्डिंग टू इसको नाम रखते हैं ए बी सी डी, और ये रहा ई। ये जो लड़की चल रही है ना बच्चों, बी से लेके डी तक, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस इक्वल्स टू बी डी कवर किया बच्चों उसने, ठीक है, ये रहा डिस्टेंस उस लड़की ने कवर किया। ओके, साथ में क्या दे रहा है, साथ में दे रहा है स्पीड, कितने स्पीड से चली वो, 1.2 मीटर पर सेकेंड से, और बच्चों साथ में हमको एक चीज और दे रहा, उसने कितना टाइम लिया यहाँ चलने के लिए, 4 सेकेंड। फिर से देखिए, वो जब लड़की यहाँ से चलना चालू करी, ये जो लड़की है ना, ये यहाँ से चलना चालू करी, ये यहाँ तक पहुंचने में कितना सेकंड ली, 4 सेकंड ली, और कर क्या रही है बच्चों, वॉक कर रही है, ठीक है, उसने 4 सेकंड लिया, ठीक है, साथ में क्या था, उसका स्पीड भी था, किसी स्पीड से चली होगी ना, तो स्पीड कितना था, 1.2 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक चली और यहाँ पे जाके वो रुक गई है, रुकने के बाद में ही उसका शेडो वहां पे दिखाई दिया है। हमको क्या फाइंड करना है, वो जैसे जैसे खड़ी हो गई है तो उसके यहाँ से जो शेडो दिख रहा है, हमको शेडो की लेंथ फाइंड करनी है। अब हमने तो यहाँ पे लिख दिया फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो, और ये रहा लेंथ ऑफ शेडो और ये रहा बीडी, बट उस लड़की ने जो डिस्टेंस कवर किया हम उसे लिख चुके हैं। अब हमारा एक नया चीज चालू होता है बच्चों, स्पीड। यहाँ पे स्पीड दिया, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है वो लड़की अभी कितना चली है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि मुझे 2 ट्राइंगल्स चाहिए, तो पहले मैं डिस्टेंस निकालती हूँ, उसके बाद आपको आगे का बताती हूँ। डिस्टेंस रहा बच्चों स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 4 सेकेंड्स। देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 12 4 जा 48, देयरफॉर 4.8 मीटर हमको मिल गया डिस्टेंस। अब बताइए, ये जो लड़की यहाँ से यहाँ तक के चली थी, ये क्या मिला हमको, 4.8 मीटर। क्या चीज मिला बच्चों, हमको ये वाली एरिया 4.8 मीटर मिली। ये जो लड़की चली थी ना डिस्टेंस, ये हमको 4.8 मीटर मिल गया, ठीक। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ई। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनाती हूँ, एक पूरा लंबा वाला, यहाँ पर लड़की खड़ी है, इससे मैं अभी नहीं काउंट कर रही, मैंने पूरा एक ट्रायंगल लिया, कौन सा मिल रहा है, ए बी ई, ठीक, राइट डाउन, ये रहा ए बी ई, ए बी ई, हाँ, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड दूसरा ट्रायंगल लेते बच्चों यहाँ से छोटा वाला,
जिसमें जो लड़की का हेड है, ठीक है, इसको हम गर्ल बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं लैम्प। हमने दो ट्रायंगल अलग किए, ये ई है, ये डी है, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल सी डी ई दो ट्रायंगल मिल गए हमको, ठीक। चलिए, अब हमको मालूम है कि ई और ई जो है वो कॉमन है। राइट डाउन एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ई कॉमन, ठीक है, ओके। हमको ई और ई कॉमन मिल गया। हमको एक चीज और कॉमन मिल रहा है कि किसी जमीन पे अगर लैंप पोस्ट खड़ा है ना बच्चों, और वो लड़की खड़ी है, तो सीधी सी बात है वो उस लैंड से 90 डिग्री बना रही है। उनका बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो क्या होगा, दोनों का एंगल जो रहेगा 90 डिग्री। तो कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल सी डी ई इक्वल्स टू एंगल ए बी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री एज both stand on same base, stand on same base, क्योंकि दोनों एक ही बेस पर खड़े हैं तो दोनों भी 90 डिग्री बना रहे हैं। चलिए, अब हमको थर्ड साइड यहाँ पर क्या चीज कॉमन दिखना चाहिए कि हमारे क्राइटेरिया में ट्राइंगल सिमिलर शो कर सके। थोड़ा सा गौर से देखिए, आपको यहाँ पर क्या चीज थर्ड साइड कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं कॉमन दिख रहा है। तो अब हम निकालते हैं अपना दिमाग यहाँ से कि अगर मान लो मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल, अगर मुझे ये एंगल 90 डिग्री पता है बच्चों, और ये मेरे पास एंगल ई कॉमन है, तो मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल से ये एंगल फाइंड कर सकती हूँ, यस और नो। ऑटोमेटिकली ये वाला ई बराबर है, ये वाला डी और बी बराबर हो गया, तो सीधी सी बात है ए और सी भी बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी बाय एंगल क्राइटेरिया। दो अगर एंगल आपस में बराबर है तो उसके हिसाब से ये बराबर हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। ये दोनों भी ट्राइंगल आपस में बराबर हो गए। सीधी सी बात है, जैसे ट्राइंगल बराबर हो गए तो हमको क्या मिल गया, सिमिलैरिटी मिलते ही हमको साइड्स की प्रोपोर्शनल मिल गया। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, साइड का प्रोपोर्शनल। हमको जैसे ही हमको ये ट्राइंगल सिमिलर मिला तो हमने क्या किया, हमने अपनी प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरम लगा दी। सिमिलैरिटी प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम क्या होता है, ए बी अपॉन सी डी। राइट डाउन ए बी अपॉन सी डी, पहला चीज हमने ये लिख दिया। अब बताइए दूसरा साइड को हम क्या बनाना चाहेंगे, दूसरा साइड को हम ये बनाएंगे बी ई अपॉन डी ई। तो ये बनाते हैं, बी ई अपॉन डी ई, ठीक। अब गौर से देखिए बी ई कौन है, बी ई है बच्चों बी डी प्लस एक्स। इसको लिख दीजिए बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ, अभी हमको बताइए बी ई कौन मिल रहा है, ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी ई था हमारे पास में बी डी प्लस एक्स। लुक एट हियर, बी डी प्लस एक्स, और यहाँ पे था हमारे पास में डी ई, ठीक। अब हम यहाँ पर इसके वैल्यूज रख देते हैं। चलिए वैल्यूज क्या था बच्चों, देखिए ए बी कितना था हमारे पास में, ए बी था 90.9, नहीं सॉरी, ए बी था बच्चों हमारे पास में 3.6, ये रहा हमारे पास में 3.6 ए बी का वैल्यू। एंड सी डी कितना था, डेसिमल 9, तो ये हो गया डेसिमल 9। साथ में हमको फ्रंट में कौन दिख रहा है बच्चों, हमको दिख रहा है बी डी। बी डी को हमने यहाँ पर अभी फाइंड किया था, दैट इज 4.8, ये हो गया 4.8 प्लस एक्स अपॉन डी ई कितना है बताइए, डी ई कौन था, डी ई था हमारे पास में एक सिंगल नंबर एक्स, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया 3.6x
इक्वल्स टू 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 9 डेसिमल 9 प्लस डेसिमल 9x। मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाइड कर दिया बच्चों। अब मैं क्या करूंगी, इस x को उठा के इसके पास लेके आ जाऊंगी और इसको सॉल्व करूंगी। तो मेरा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पर जब मैंने इसको लाया तो ये हो गया बच्चों 3.6x माइनस 0.9x इक्वल्स टू, इसको कर दीजिए, फाइंड करते हैं, 9 8 जा 72, कैरी इज 7, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 43, दैट इज 43 और 2 के बाद डेसिमल है, इट मीन्स 4. 9 4 जा 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 43, दैट इज 4.2, 4.32, 4.32। ये रहा 4.32, इसका आंसर आ गया बच्चों। और हमको यहाँ पर इसका आंसर कितना मिल रहा है, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 36 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, 2.7x इक्वल्स टू 4.32। आइए बच्चों यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, ये इतना स्पेस जो है ना इसको हम सिंप्लीफाई करते। ये रहा हमारे पास में 2.7x इक्वल्स टू 4.32, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4.32 अपॉन 2.7। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली डेसिमल से डेसिमल्स को हटाना अगर चाहूंगी बच्चों तो मुझे किससे मल्टीप्लाइड करना है, सीधी सी बात है, मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाइड करना है, तभी मैं डेसिमल हटा पाऊंगी। तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये आंसर आ रहा 4.32 और ये हो गया 270, है ना, ठीक है ना, ओके। चलिए अब हम इसे काट लेते हैं बच्चों, हम 3 के टेबल से काटने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 3 3 जा 3 9 जा 27, या फिर 9 से काटते हैं, 9 3 जा 9 3 जा, अब इसको भी 9 से काटते हैं, 9 4 जा 36, है ना, 36, 8 में से यहाँ से 72, तो 9 8 जा 72, ओके। नाउ अगेन 3 से कट रहा है, 3 1 जा, और ये भी अगेन 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 6 जा, अगेन 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। हमारे पास आंसर आ रहा है 8/5। राइट डाउन। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखिए बच्चों, x इक्वल्स टू 4.32 अपॉन 2.7 equals to 8/5. Therefore, answer is 8 को 5 से डिवाइड करिए, डेसिमल ले लीजिए, 0 ले लिया आपने, सॉरी 8 1 जा 5 1 जा 5, 5 को 8 से डिवाइड कर 8 को 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, ओके। यहाँ पे 3 बचा बच्चों, डेसिमल ले लिया हमने, 0 डाल दिया, 5 6 जा 30। योर आंसर इज 1.6। हम मीटर पे चल रहे हैं तो ये रहा मीटर। अब आप बताइए x की वैल्यू क्या आई, ये आया 1.6 मीटर। ठीक है, फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या किया, गर्ल्स की हाइट लिखी, हमने लैंप की हाइट लिखी, उसके बाद हमको पता था वो जो लड़की है यहाँ पे जाके रुक गई है। जब वो यहाँ पे जाके रुकती है तो हमको ये पता है कि इसको अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख दीजिए लैंप, इसको लिख दीजिए गर्ल, इसको लिख दीजिए वॉक, और उसके बाद में इसको लिख दीजिए स्टॉप्ड। स्टॉप्ड के बाद ही आप इसको लिख दीजिए शैडो, तब आप लोग काफी अच्छे से कर पाएंगे। वॉक के समय पे यहाँ पे भी लिख दीजिए स्पीड, और साथ में क्या दिया है, टाइम। स्पीड भी दिया बच्चों, टाइम भी दिया है, और यहाँ पर हम इन दोनों को ब्रैकेट करके लिख दीजिए मोशन का फॉर्मूला, मोशन फ्रॉम मोशन। हम यहाँ पे मोशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसको अगर आप लोग यहाँ राइट हैंड साइड में रफ में बना के लिखेंगे तो आपको ये मैथ्स को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी थी, हमने इसकी डिस्टेंस को लेंथ को फाइंड कर लिया, यानी हमने BD को स्पीड के फॉर्मूला से, इस स्पीड और टाइम
कि इस फॉर्मूला से डिस्टेंस को हमने फाइंड कर लिया। यहाँ तक के तो हमने जो भी फाइंड किया वो हमारा डिस्टेंस था, ठीक है। हमने यहाँ तक क्या फाइंड किया, हमने डिस्टेंस फाइंड किया। अब हम आ गए हमारे दो ट्राइंगल पे। कौन कौन सा ट्राइंगल बच्चों, एक ट्राइंगल था बड़ा वाला और एक ट्राइंगल था छोटा वाला। बड़े ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल में हमको दो एंगल इक्वल मिले। अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली आपस में बराबर होगा। तो हमने उसके हिसाब से एंगल क्राइटेरिया से हमने ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर शो कर दिया। सिमिलर शो करते ही हमारे प्रोपोर्शनलिटी का रूल आ गया। प्रोपोर्शनलिटी के रूल में हमने प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू रखा और जल्दी जल्दी वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया। उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू हमको मिलती है 1.6 मीटर। राइट डाउन द लेंथ ऑफ शेडो, द लेंथ of shadow equals to 1.6 मीटर। ये रहा आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम्पल। आज का हमारा एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, इन फिगर CM and RN are respectively the medians। आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगी, सपोज ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं बच्चों और 90 डिग्री बनाते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्लियर है, एल्टीट्यूड क्लियर है, ठीक। अब अगर हमारा एक ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल में अगर यही यहाँ से मान लो ये टोटल 8 सेंटीमीटर था और इसने 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड किया, यानी कि दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया। ये वाली लाइन, ये तो मीडियन हो गई थी बच्चों, और ये वाली लाइन क्या हो गई, ये एल्टीट्यूड हो गई थी और ये वाली लाइन हो गई मीडियन, ठीक है। हमारे क्वेश्चन पे आ जाइए। मीडियंस का मीन्स होता है कि कोई एक लाइन थर्ड कॉर्नर से अपने अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। किसी ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन जो अपने एक हेड से अपने फ्रंट में जो अपोजिट लाइन है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों भी इक्वल होगी। हालांकि ये टेढ़ी रहती है, ये सीधी रहती है, दैट इज नॉट डिसाइडेड, लेकिन एल्टीट्यूड 90 डिग्री ही बनाएगी। तो एल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस रखिए, ठीक है, याद रखिए। चलिए, हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर मीडियन बन रहा है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया गिवन में। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से डायग्राम को सेट करते हैं। आइए, गिवन में क्या करते हैं बच्चों, गिवन में हमारा पहला रहेगा डायग्राम। ये हो गया हमारा पहला डायग्राम, जिसका हमने हेड रखा है इसको, ठीक है। मैं हेड रख रही हूँ इसको, सी को, CAB, दैट इज CAB। ये रहा बच्चों इसका मीडियन, और ये रहा AB और AB, और ये रहा M। AM और MB आपस में इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेम टू सेम दूसरे ट्राइंगल को भी पलट दीजिए और अपने अकॉर्डिंग टू उसको रख लीजिए। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ से मीडियन जा रहा है। देखो, मैंने हेड किसको लिया है, मैंने हेड उसको लिया है जहां से मीडियन जा रहा है। तो आप इस हेड को ले लीजिए, इसका हेड का नाम है R, ठीक है। ये रहा हमारा R, अपोजिट साइड इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये रहा हमारा P और ये रहा हमारा Q, और ये रहा बच्चों मीडियन एंड। हमने दोनों भी डायग्राम तैयार कर लिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, ABC और PQR क्या है, आपस में सिमिलर है। राइट डाउन गिवन ABC, ट्राइंगल ABC एंड PQR इज सिमिलर। अगर मेरे को दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर दे रहे हैं तो मेरे पास क्या अलाउ हो जाता है, या तो मेरे एंगल्स आपस में बराबर है, उस ट्राइंगल्स के एंगल्स आपस में बराबर है, या फिर उसकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनली इक्वल है। तो मैं बना देती हूँ बच्चों फर्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनली इक्वल। देयरफॉर AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स टू CB upon RQ. This is proportionality theorem.
ठीक है, हमने प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये बता दिया कि हमारे ये चीजें जो ये। अब देखिए ये रहा मेरा मीडियन दैट इज सी एम, ठीक है, और ये रहा ए बी, ठीक है, ये एम है, ठीक है। अब देखिए ये दो बराबर भागों में बटा है, तो हम लिख सकते हैं ए एम इक्वल्स टू एम बी, लिख सकते हैं। सेम टू सेम अगर ये वाला मीडियन इस दो इक्वल साइड में इसको डिवाइड कर रहा है तो हम इसको भी लिख सकते हैं पी एन इक्वल्स टू एन क्यू, ठीक है, हमने लिख दिया। अब अगर मैं पूरा कंप्लीट ए बी लूं, पूरा कंप्लीट ए बी लूं, तो ए बी का मीनिंग क्या निकल रहा है, ये दो बार ए एम भी लिख सकती हूँ, 2am, यस लिख सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ से पूरा क्या चीज है, ये पी क्यू है, ओके, अगर मैं यहाँ से पूरा पी क्यू लूँ बच्चों तो मैं इसको 2pn लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। तो इसको आप लोग रफ में ड्रॉ करिए, इसको आप लोग रफ में ड्रॉ करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इमीडिएटली करिए प्लीज, इसे रफ में ड्रॉ करिए। और ये देखिए कि इस ए बी की जगह 2am हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है, और इस पी क्यू की जगह हमने 2pn यहाँ पे रखना है। आइए रखते हैं, आप लोगों ने लिख लिया, चलिए। Therefore, AC upon PR equals to AB upon PQ equals to, इसका ये किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है 2am अपॉन 2pn। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। अब क्या मिल रहा है हमको, हमको मिल रहा है बच्चों डायरेक्टली AC अपॉन PR इक्वल्स टू AM अपॉन PN। आपको कुछ चीज दिख रहा है ये कहाँ से निकला है और किसका है, सीधी सी बात है बच्चों, ये जो AC मिल रहा है और AM मिल रहा है, ये कौन है, ये रहा ये रहा AC और ये रहा M। इसका नाम क्या हो गया, क्या हो गया बताइए, AMC हो गया, यस और नो। देयरफॉर ट्राइंगल AMC सिमिलर टू ट्राइंगल विच वन, PNR या RPN, जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया है, हमारे क्वेश्चन में PNR दिया है तो हम भी इसको PNR लिख देते हैं। क्लियर है, फिर से देख लीजिए हमने किसको बराबर किया बच्चों, हमने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को फर्स्ट वाले को प्रूफ कर दिया, फर्स्ट प्रूफ्ड, ठीक है ना, क्लियर, समझ रहे हैं आप लोग को। चलिए ये हमने फर्स्ट को प्रूफ कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। हमारे सेकंड पॉइंट पे हमको बोल रहा है CM अपॉन RN। हमको कौन चाहिए, सीधी सी बात है, हमको चाहिए ये वाला CM, ठीक है, CM अपॉन RN बोल रहा है, हमको फाइंड करना है इसको CM अपॉन RN को। अगर मैंने इसको फाइंड कर दिया बच्चों इस ट्राइंगल से, ठीक है, चलिए हमारा ये फर्स्ट नंबर प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। अब हम आ रहे हैं बच्चों, हमको फाइंड करना है CM अपॉन RN। हमने जब इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया था तो यहाँ पर देख लीजिए, हम एक काम करते हैं ना, हम सीधे से अपनी ट्राइंगल ही दोनों रख लेते हैं छोटी छोटी सी बना के। ये हमने प्रूफ किया बच्चों दो ट्राइंगल, ठीक है, ये था हमारे पास में RPN और ये था हमारे पास में CMA। हमारे यहाँ पर अगर दोनों भी ट्राइंगल सिमिलैरिटी प्रूफ हो रहा है तो हमारे पास प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या आ रहा है, हमारे प्रोपोर्शनल थ्योरम आ रहा है CA अपॉन RP इक्वल्स टू CM अपॉन RN इक्वल्स टू क्या आ रहा है, AM अपॉन PN। अब इसमें से निकालिए हमारे क्या चीज काम की है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए AB अपॉन PQ, ये रहा हमारा AB अपॉन PQ, ठीक है, और हमको चाहिए CM अपॉन RN, ये रहा हमारा CM अपॉन RN। क्लियर है, कौन कौन दिख रहा है, AB अपॉन PQ और CM अपॉन RN। तो हम कैसे बताएंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है, अगर मैं इसको लिखती हूँ AC अपॉन PR, यही सेम है बच्चों, है ना, सेम है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको और इसको ले लेती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम इसको देते हैं .1 फ्रॉम 1, क्या दिख रहा है हमको, फ्रॉम 1 दिख रहा है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको, CM अपॉन RN। फिर से देखो, मैंने इसको ब्लॉक में रखा है बच्चों और मैंने इसको ब्लॉक में रखा है,
अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ब्रैकेट डाल के एस ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू और सी एम अपॉन आर एन। ये दोनों भी किसके बराबर है? ये दोनों भी इसके बराबर थे। किसके बराबर थे? इसके बराबर थे। नेचुरली थर्ड साइड उनके साथ में पैरेलल में चल रहा है, इट मींस ये प्रूफ हो गया हमारे पास में। तो हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट को प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, आइए हमारा थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? ट्राइंगल सी बी एम और आर एन क्यू। कहाँ पे है सी बी एम? ये रहा सी बी एम, ले लीजिए। हम थर्ड प्रूफ करने जा रहे हैं ना, हमको लेना है बच्चों, ये रहा हमारा ये वाला ट्राइंगल, दिस इज सी एम बी, और ये रहा हमारा थर्ड ट्राइंगल आर एन एन क्यू। ठीक, सेम टू सेम पलट के वापस आते हैं जहां पे हमने 2m और 2pn पढ़ा था। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों कि ए बी इक्वल्स टू 2mb, लिख सकते हैं ना, ए बी इक्वल्स टू 2mb। ठीक है, हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू 2nq, बोथ आर गिवन, है ना। क्या गिवन है कि मीडियंस जो है वो दो साइड को आपस में इक्वल करती है। अब बताइए हमको इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब देखो बच्चों, हम लेते हैं इस वाले पोर्शन को। ठीक है, इस वाले पोर्शन को लेने से हमको ये वाली साइड और ये वाली साइड को प्रूफ करने में यहाँ से आसानी होगी। आइए ले लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू सी एम अपॉन आर एन। अब मुझे पता है कि ए बी जो है ये कंप्लीट, ये वाला जो ए बी है, ये लोकेट हियर, ये कंप्लीट ए बी जो है वो 2bm मैं इजीली लिख सकती हूँ। तो मैंने इसे लिख दिया 2bm। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 2mb बोलो या bm बोलो, बात एक ही है ना। दैट इज 2nq इक्वल्स टू क्या हो गया? cm अपॉन आर एन। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो अब हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है बच्चों ये वाला साइड और ये वाला साइड। कौन सा वाला? cm। ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में प्रोपोर्शनैलिटी से बराबर मिल रहे हैं। अगर हमको ये प्रोपोर्शनैलिटी से बराबर मिल गया तो सीधी सी बात है, हमारा जो थर्ड ट्राइंगल है वो आपस में क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं साइड बाय साइड क्राइटेरिया। हमने जैसे इसको साइड बाय साइड क्राइटेरिया किया, फिर से देख लो क्या क्या मिल रहा है हमको ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल रही है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल रही है। अगर दो साइड आपस में बराबर है, सीधी सी बात है तीसरी साइड भी आपस में बराबर होगी। देयरफॉर ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू RNQ। ठीक है, CMB सिमिलर टू RNQ। ये रहा हमारा थर्ड प्रूफ। क्लियर? चलिए, ये रहा आज का हमारा सारा एग्जाम्पल 6.3 स्टार्ट करने से पहले। कल हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।